सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। माफी चाहती हूं हेडलाइंस के लिए, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो यही है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी। सरकार ने हामी भर दी है। इससे पहले अलग अलग राज्यों की सरकारें लगातार इस बात को लेकर मांग कर रही थी कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का टीका लगना चाहिए, लेकिन सरकार हर बार केंद्र की ये कह रही थी कि यहां पर किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये ऑप्शन नहीं रख सकते हैं कि कौन टीका लगाए कौन नहीं। जिनको ज्यादा जरूरत है उनको ही टीका लगवाना इस वक्त की जरूरत है। बहरहाल सरकार ने अब ये फैसला मान लिया है। इनफैक्ट अब ये फैसला ले लिया गया है कि 1 मई के से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन कोरोना की लगने वाली है। अब आप कहेंगे कि भाई आंकड़े जो हैं वो हिंदुस्तान के क्या बताते हैं, क्योंकि एक आंकड़ा है वो ये बताता है कि 18 से 45 साल के जो हिंदुस्तान में युवा हैं, जो लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 61 करोड़ के आसपास है। बड़ा सवाल यह है कि इतनी संख्या में जो लोग हैं उनके लिए तादाद में टीका क्या हिंदुस्तान में मौजूद है? क्योंकि जब सरकार ने 45 साल से ऊपर वालों को टीका लगाने में हामी भरी थी तो आपने देखा था कि कई राज्यों में टीके की वैक्सीन की किल्लत हो गई थी। पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी देश में 18 से ज्यादा उम्र वालों को टीका लग रहा हो। आज ही 16 से ज्यादा उम्र वालों को अमेरिका में टीका लगना शुरू हुआ। अगर मैं यूके की बात करूं तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन वहां पर दी जा रही है। यूएई और इजराइल की अगर बात करूं तो पहले से ही 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार को भी यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। कम से कम मेरे बाप तो बच जाए, मेरी माँ भी नहीं है, हम अनाथ हो जाएंगे अगर बेड नहीं मिला हमें। ऐसा तो नहीं इंतजाम होता है ना, किसी के माँ बाप मर रहे, किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बहन मर रही है। अरे इतना इंतजाम तो रखो कम से कम। कोविड पॉजिटिव है, बेड हम लेने आए, कोई बेड नहीं मिल रहा है। कोरोना से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। अस्पतालों के पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है और गंभीर रूप से बीमार लोगों की एक बड़ी संख्या है जो हर रोज बढ़ रही है। कोरोना का यह संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक आंकड़े से सबसे पहले जरा दूसरी लहर की तूफानी रफ्तार को देखिए। 15 अप्रैल को एक दिन में भारत में संक्रमण के केसेस ने 2 लाख का आंकड़ा पार किया था। तब 2,739 केस आए थे। अगले दिन 16 अप्रैल को एक दिन में 2,17,353 केस आए। 17 अप्रैल को 2,34,692, 18 अप्रैल को 2,61,500 और 19 अप्रैल को यानी कि आज 2,73,810 नए केस सामने आए हैं। यानी 5 दिन में केसेस की संख्या 73,071 बढ़ गई है। इसी तरह से कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की बात की जाए तो 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये आंकड़ा भी 50% से ज्यादा बढ़ गया है। 15 अप्रैल को 1038 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा रोज बढ़ता रहा और आज 1619 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में हुई मौत की सबसे बड़ी संख्या है। अगर कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो सिर्फ 2 महीने के अंतराल में इनकी संख्या में 592% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फरवरी में भारत में कोविड से सिर्फ 2,672 लोगों की मौत हुई। मार्च में यह संख्या लगभग दोगुनी से ज्यादा हुई और मार्च में कोरोना से 5,674 लोगों की मौत हुई। लेकिन अभी अप्रैल के 18 दिनों में ही 15,833 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण की यह रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये एक और आंकड़े से समझिए। भारत में 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख केस होने में 65 दिन लगे। इसके बाद अगले 10 लाख केस 35 दिन में आए। फिर 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख होने में 10 दिन लगे। 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख होने में सिर्फ 6 दिन लगे और अब 1 करोड़ 40 लाख से 1.5 करोड़ केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। इसीलिए अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है।
अस्पतालों के बाहर लाइन लगाए लोग खड़े हैं जो भर्ती होना चाहते हैं या अपनों को भर्ती करवाना चाहते हैं, लेकिन जगह ही नहीं बची। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मरीजों के और उनके रिश्तेदारों की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बेहद दुखदाई है। एक महिला हमारे साथ में है जो लगातार रो रही हैं और उनका कहना है कि करीबन एक हफ्ते तक वो कोशिश करती रही लेकिन कहीं उन्हें बेड नहीं मिल पाया। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे, वो नहीं कोई बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। आचार्य भिक्षु में भी इतना टॉर्चर किया गया, पेशेंट को भी, हमें भी किया, यहाँ से मत ले जाओ, वहाँ से मत लेके आओ, सबको बहुत परेशान। उनको कोविड हो गया था, अभी पता चला है, तो कई हॉस्पिटलों में लेकर उन्हें इधर से उधर दर दर भटक रहे, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं। पैसा देने के लिए तैयार है तो भी कोई बेड नहीं, और बदतमीजी डॉक्टर कर रहे हैं। आचार्य हॉस्पिटल के डॉक्टर इतनी बदतमीजी करी है उन्होंने, कोई भी एडमिट करने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं सभी अस्पताल में? कह रहे बेड नहीं है। इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने, हमें भगा भगा के परेशान कर रखा है। वो अंदर अभी मेरे पापा इतने रो रहे हैं, उनकी इतनी हालत खराब है कि अब यहाँ पर इलाज शुरू हुआ है नहीं हुआ है, कुछ जानकारी मिली है? हमें नहीं पता कि इलाज शुरू हुआ है कि नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने अंदर ले लिया है, ये एक अच्छी बात है। स्ट्रेचर पे अंदर लेके गए हैं, बट प्रोसीजर शुरू हुआ है कि नहीं ये नहीं पता किसी को भी अभी भी। पर सवाल यह है कि इस बार इतने ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? सरकार के मुताबिक ऐसा लोगों की लापरवाही से हो रहा है। सेकेंड वेव में क्योंकि पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्टिव रही है, तो ऐसा जरूर लगता है जो पहले व्यक्ति थे वो कमरों में थे, घर में थे काफी हद तक, और बाहर आए हैं। अब तो सरकार भी ये मान रही है कि यह वायरस भारत में एयरबॉर्न हो चुका है, यानी अब हवा के माध्यम से भी कोरोना फैल रहा है। इसीलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप भी उससे परिचित है कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की, और ये आगे बढ़ रही है। पर सवाल तो ये भी है कि कोरोना की मौजूदा लहर का पीक कब आएगा? इस सवाल का कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन अलग अलग संस्थानों ने अपनी अपनी स्टडी दी है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक 20 अप्रैल से 10 जून तक कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आईआईटी कानपुर के मुताबिक मई के अंत तक केसेस में कमी आनी शुरू होगी। मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक भारत में मई में दूसरी वेव का पीक आएगा। इसी स्टडी के मुताबिक 17 मई तक भारत में कोरोना केसेस की संख्या 3 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच जाएगी। जिस रफ्तार से भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर यही रफ्तार रही तो 22 अप्रैल तक कोरोना के रोजाना केस 3 लाख पार कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक 4 लाख केस रोजाना आ सकते हैं। इसीलिए क्या आप कोरोना को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र सहारा बचा है? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। लॉकडाउन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बढ़ती हुई महामारी की वजह से देश में इस वक्त 2 चीजों के लिए मार मची हुई है। पहली है ऑक्सीजन और दूसरी है वो दवाई जिसका नाम है रेमडेसिविर। देश के हर अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है और रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा। इसीलिए आज सरकार को आगे आना पड़ा। सरकार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे पता चले कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से मौत कम होती है। ये मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती है कोविड-19 की, ये साबित नहीं हुआ है। जो दिखाई देता है कि अस्पताल में रिकवरी जो है वो कुछ दिन जल्दी हो जाता है। अभी तक हुआ है, चाहे रिकवरी ट्रायल की बात करें या और ट्रायल्स की बात करें, किसी स्टडी ने ये नहीं शो किया कि रेमडेसिविर से आपकी मोर्टेलिटी कम हो सकती है, डेथ्स कम हो सकती है। हॉस्पिटल स्टे हैज कम डाउन बाय अ फ्यू डेज, दैट्स ऑल। तो फिर सवाल यह है कि रेमडेसिविर किन किन मरीजों को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये भी देखने में आया है कि जिनका इलाज घर पर चल रहा है उन्हें भी रेमडेसिविर दी जा रही है। Illness where person saturation is falling and who is sick. Therefore, it is not to be given at home. It is in a person who is admitted and needs hospital care. What is happening is people feel कि जैसे हमें एंटीबायोटिक लेना है उसी तरह से रेमडेसिविर घर पे लगा देते हैं। पहले लोग जब फीवर हुआ तो इंजेक्शन घर पे लगा लिया, एंटीबायोटिक घर पे लगा ली तो हम ठीक हो जाएंगे। रेमडेसिविर इज नॉट लाइक दैट।
इसलिए रेमडेसिविर जो है उन पेशेंट्स के लिए ही है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनकी सैचुरेशन कम हो रही है। इस बार आपने भी नोट किया होगा कि हर जगह से ऑक्सीजन की किल्लत की बात सामने आ रही है। इसकी क्या वजह है? इस बार कोरोना संक्रमण के केसेस में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है। In the second wave, we have found that the oxygen utilization has been found to be 54.5% versus 41.1%. So it is higher in the second wave. Number one point. The second point is requirement of mechanical ventilation is 27 versus 37. So it is much less. So ventilator requirement is much less, yet oxygen requirement is higher. Yes, this could be explained by the fact that there has been a sudden surge of cases. So there was a panic. People wanted to get admitted to hospitals, and therefore the oxygen requirement suddenly shot up. देखिए, किसी भी सरकार की जो असली और अग्नि परीक्षा होती है वो संकट के वक्त में होती है, और इस वक्त संकट में बहुत सी सरकारें फेल होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आप राज्यों के नाम लीजिए और आपको पता लगेगा ये सरकार पास है, ये सरकार फेल है। आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि यूपी के 5 बड़े शहरों में पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो अब बड़ी खबर यह है कि किसी भी शहर में अब लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के मैं 5 शहरों की बात कर रही हूं, लेकिन सरकार और सिस्टम पूरी तरीके से लचर कोरोना के इस विकराल संकट के सामने नजर आ रहा है। पूरे देश में कहीं भी नजर उठाकर अगर आप देखेंगे, कैमरे की नजर से हमने जो देखा है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अभी ऑक्सीजन का मानो आपातकाल लग गया हो। सिलेंडर हमसे ले रहे हैं, फ्लोमीटर कहीं से व्यवस्थित कर रहे हैं, गैस भराने के लिए पनकी तक जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट जो है, इसको मैं चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं पूर्ति हो। गैस बड़ी मुश्किल से मिल रही है। शासन लाचारी में कोरोना के नाम से खुद आइसोलेशन हो जाता है और आम जनता मरने को तैयार है। पौने 7 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, 10 बजे लगाई, उससे पहले ही डेथ हो गई। तो जिस रफ्तार से देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी रफ्तार से बढ़ रही है लोगों की मुश्किल। कोई दवाओं के लिए भटक रहा है, कोई इंजेक्शन के लिए, तो कोई ऑक्सीजन के लिए। राजधानी लखनऊ के कोरोना मरीज इस समय तिल तिल ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। हालात बदतर हो चुके हैं और ऑक्सीजन की किल्लत किस तरह है मैं आपको अवध प्लांट पे दिखाऊंगा। गली कनौरा ऐशबाग इलाके का ये प्लांट है और आप देख सकते हैं लोग सिलेंडर लगा के लाइन में खड़े हुए हैं। बुरी स्थिति है, अफरा तफरी के हालात हैं और गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। कोविड पेशेंट को आप देख सकते हैं किस तरह से ये तमाम अस्पतालों से आए हुए लोग हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी हैं जो जिनके परिवार में घर में कोई ना कोई कोविड संक्रमित है और घर पे ही उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, हैरान कर देगी। बहुत दुखदाई तस्वीर है, दर्दनाक तस्वीर है और हालत ये है कि लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, लाइन लगा करके प्लांट के बाहर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अस्पतालों से ये कहकर लौटा दिया गया कि अपने मरीज को बचाना है तो ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करें। इस तरह के एक एक सिलेंडर की कीमत 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है और पैसे देने के बाद भी ऑक्सीजन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। गैस बड़ी मुश्किल से मिल रही है और इस गैस और मेडिकल तमाम सुविधाओं की जो जिम्मेदार है वो हमारा शासन है।
शासन लाचारी में कोरोना के नाम से खुद आइसोलेशन हो जाता है और आम जनता मरने को तैयार है। ये हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, तो सोचिए दूसरे शहरों में लोग किस कदर संकट का सामना कर रहे होंगे। वाराणसी में अभी हर दिन 2 से 2,500 कोरोना मरीज मिल रहे हैं और इतने में ही शहर की स्वास्थ्य तैयारियों की पोल खुल गई है। ऑक्सीजन के लिए लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पूरे शहर में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया, ऑक्सीजन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इस जगह का नाम बताया कि वहाँ जाके पता कीजिए, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। ऐसा लग रहा है मानो हम लोग 10 कदम आगे बढ़े थे और 100 कदम पीछे चले गए हैं। जैसे ही लॉकडाउन की खबर आई दिल्ली में, वो 6 दिन का लॉकडाउन और मजदूरों के और लोगों के पलायन की खबरें आना शुरू हो गई, तस्वीरें आना शुरू हो गई है। बस अड्डों पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने अपने गांव जाने के लिए। अब आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए क्योंकि ये बता रही है कि कैसे पलायन का संकट एक बार फिर से देश की राजधानी पर मंडरा रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ, खाने के लिए पैसे कौन देगा बताओ जी। पता नहीं है 6 दिन के बाद कितना लॉकडाउन बढ़ जाए, भूखे प्यासे मरे, इससे पहले घर निकल लो। पिछले साल तो बहुत परेशानी पड़ी थी, अब के भी कहीं है वो हाल नहीं हो रहा। कहाँ से रुको, कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं, कहाँ से रुके। सबकी एक ही कहानी, सबका एक ही डर, सबको एक ही फिक्र। अगर दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई तो क्या होगा? इसी आशंका के बीच दिल्ली में काम करने वाले यूपी बिहार के छोटे कामगार बड़ी तादाद में दिल्ली छोड़ने लगे हैं, वो भी खचाखच भरी बसों में छतों पर सवार होकर। तस्वीरें आप देखिए कि जब लॉकडाउन का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया 1 हफ्ते का, तो जो बसें हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। लोग यहां से पलायन कर रहे हैं दिल्ली से। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और ये यूपी की बस है और बस की छत के ऊपर आपको काफी संख्या में जो लोग हैं वो नजर आएंगे। और डबल डेकर बस है ये, अंदर भी जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा इसके अंदर मौजूद है। जैसे ही ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कि दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसके बाद से ही ये तस्वीरें लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये आलम तब है जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे छोटा लॉकडाउन बताया। उन्होंने ये भी अपील की कि लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है, लेकिन पिछले लॉकडाउन की डरावनी यादें इन मजदूरों का अब तक पीछा कर रही हैं। 6 दिन के लिए है, 6 दिन तो रह सकते हैं। 6 दिन के बाद फिर मालूम हुआ बढ़ जाएगा, तो बढ़ भी सकता है ना। ये डर क्यों है आपको कि बढ़ सकता है? डर है, पहले भी तो ऐसा था। 1 दिन के लिए बोला था, संडे के लिए। पिछले साल तो 2-3 महीने प्रधानमंत्री ने बोला था ना। प्रधानमंत्री फिर भी आके बोल देंगे, क्या फर्क पड़ रहा, क्या फिर बोल देंगे टीवी पे आके। इसी आशंका से दिल्ली के बस अड्डे बाहर जाने वाले यात्रियों से अटे पड़े हैं। बसें भर भर कर जा रही हैं, बस की छत तक में जगह नहीं बची। पिछली बार से भी ज्यादा भयावह स्थिति है कोरोना की, और इसी डर के कारण कि जब कमाई नहीं होगी कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली से वापस। देखिए जिधर भी आप नजर डालें, ये आनंद विहार की तस्वीरें हैं। लोग बैग में, झोले में, बाल्टी में अपना सामान, अपना सब कुछ लेकर के अपने घर के लिए जा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संकट के बीच में देश की राजधानी दिल्ली में जो बेड्स की संख्या है वो आश्चर्यजनक तरीके से गिर चुकी है।
54 के आसपास सिर्फ बेड बचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी अंजलि का। अंजलि, डिटेल्स दीजिए, क्योंकि आज रात 10 बजे से लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया अगले 6 दिनों तक, और ऐसे में सिर्फ 54 बेड्स। जी बिल्कुल रुबिका, आपको बताएंगे सिर्फ 54 बेड्स नहीं, अगर आप अभी रियल टाइम डेटा देखेंगे तो ये संख्या और गिर गई है। और दिल्ली कोरोना ऐप जो दिल्ली सरकार का है वो दिखाता है कि अभी आईसीयू बेड्स की संख्या जो है वो 32 हो गई है दिल्ली में। और इसके साथ ही अगर वेंटिलेटर्स की बात करें, वेंटिलेटर बेड्स की, तो वो 26 ही रह गए हैं खाली। तो यही वो चेतावनी थी जो इस समय आज जब सुबह मुख्यमंत्री दिल्ली के सामने आए जनता के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अब सैचुरेशन लेवल तक पहुंच गया है हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है, और यही वजह है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ी है दिल्ली में। और जहां तक बात करें बेड्स की व्यवस्था की, तो हालांकि अटैचमेंट जो है हॉस्पिटल्स के साथ वो दिल्ली सरकार ने अब बढ़ाई है। तो लोगों को ये भी अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम विलेज में कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया गया है जहां पर कई सारे बेड्स हैं। इसके अलावा एक स्कूल में भी इस तरह से कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए हैं जो कि हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किए गए हैं, यानी आप हॉस्पिटल की देख रेख में रहेंगे और कोविड केयर फैसिलिटी आपको इन अलग अलग जगहों में पहुंचाई जाएगी होटल्स में। लेकिन बात करें अगर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कुल मिलाकर आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की, तो अभी स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि अभी जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं वो 32 है आईसीयू बेड और 26 है वेंटिलेटर्स बेड जो बाकी रह गए। जी 32 आईसीयू बेड्स, और आपने बताया वेंटिलेटर्स कितने? 26 वेंटिलेटर बेड। जी, तो खतरनाक ये खबर है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि हम उन तमाम सेंटर्स से बातचीत कर रहे हैं जहां पर हम बेड्स तो लगा सकते हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में पेशेंट का वहां पर इलाज भी हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।